We continue this numerical. I told you that mass is 1 kg, जिसको हमने एक फ्रोजन सरफेस पर इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से थ्रो करा था, यानी फाइनल वेलोसिटी 0. हमें निकालना था एक्सकिलरेशन. फाइंड द एक्सकिलरेशन. एक्सकिलरेशन के लिए अच्छा आप सोचोगे फिर वही बात, क्वेश्चन आता है कि एक्सकिलरेशन में हमने v माइनस यू अपॉन टी क्यों नहीं लगाया, बिकॉज यहाँ पर t इज़ नॉट गिवन. तो हम वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन लगाएंगे, क्योंकि आप देखिए हमने यहाँ डिस्टेंस दिया हुआ था, ठीक है, 50 मीटर. तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. फाइनल वेलोसिटी 0 स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 20 स्क्वायर प्लस 2as. यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी -4. मैंने आपको बोला था फ्रिक्शन फोर्स हमेशा माइनस में चलती है. हमने ये न्यूमेरिकल में देखा था, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा माइनस में चलती है, ठीक है. जब ए की वैल्यू हमारी माइनस में आ जाती है तो एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए. मास कितना दे रखा है हमें ऊपर 1 kg. एक्सकिलरेशन -4, तो एफ इज इक्वल टू -4 न्यूटन. आप देख रहे हो मैंने हर जगह फोर्स की यूनिट ज़रूर लिखी है. फिजिक्स इज़ नॉट इक्वल विदाउट एनी यूनिट, ठीक है. अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन. एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज़ ए मास ऑफ 1500 kg. एक ऑटोमोबाइल व्हीकल जिसका मास 1500 kg दे रखा है. व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड ऑफ द व्हीकल इज़ टू बी स्टॉप्ड विद ए निगेटिव एक्सकिलरेशन. मतलब हमें ये बताना है कि इस गाड़ी को रोकने के लिए रोड और गाड़ी के बीच जब हमने गाड़ी में ब्रेक अप्लाइड करे जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू बतानी है विद ए निगेटिव एक्सकिलरेशन. ये आपको दे दिया गया 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हमने क्या बोल रखा है कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू माइनस में आती है. यहाँ इन्होंने पहले ही दे दिया कि निगेटिव एक्सकिलरेशन. सिंपल सा फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए. एम की वैल्यू 1500, एक्सकिलरेशन -1.7, ठीक है. मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आएगा 2550 न्यूटन. सिंपल सा मल्टीप्लाई है, जस्ट आपको इसलिए बताया गया है कि ताकि आपको ये पता चल जाए कि निगेटिव एक्सकिलरेशन है, ठीक है. तो आंसर आपका किस में आएगा, निगेटिव में आएगा. फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमेशा निगेटिव में ही आती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. यूजिंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन we intend to move a wooden cabinet across a floor at a constant velocity. एक हॉरिजॉन्टल फोर्स, ऐसे सीधा स्ट्रेट लाइन 200 न्यूटन का फोर्स हम अप्लाइड करते हैं. इंटेंड मतलब कोशिश करते हैं हम एक वुडन कैबिनेट को एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ाने के लिए. व्हाट इज़ द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड बाय द कैबिनेट. ये कैबिनेट इस फ्लोर पर क्या फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगा. तो एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए. अच्छा अब आप सोचिए कि यहाँ ना हम एक्सकिलरेशन निकालेंगे कैसे. देखिए इन्होंने क्या दे रखा है, कांस्टेंट वेलोसिटी. यानी कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है, नो चेंज इन वेलोसिटी. नो चेंज इन वेलोसिटी. नो चेंज इन वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, नो एक्सकिलरेशन. कोई एक्सकिलरेशन नहीं होगा. तो F इज इक्वल टू एम इंटू ए. एफ एम की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 200 न्यूटन. देखो जब न्यूमेरिकल में फोर्स की वैल्यू मास केजी में नहीं दे रखा है तो हम जो फोर्स होता है, वैसे भी जब हमारा एक्सकिलरेशन 0 है, कोई वेलोसिटी नहीं है, तो जो हमारा फोर्स होगा वही हमारे मास के इक्वल होगा, ठीक है. तो 200 न्यूटन इज़ आवर आंसर. फ्रिक्शन फोर्स इक्वल, याद रखना जब भी कोई बॉडी किसी भी सरफेस पर किसी डायरेक्शन में जाती है तो इक्वल अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है. इक्वल अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज़ अ थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिएगा. ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रैवलिंग हॉरिजेंटली विद ए वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक ए स्टेशनरी वुडन. मतलब एक बुलेट जिसका मास बहुत हल्का सा ही मास होता है, गोली है भैया, ठीक है, 10 ग्राम, ठीक है, 150 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से एक स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, एक वुडन ब्लॉक जो स्टेशनरी है, खड़ा है, रुका हुआ है, उसको स्ट्राइक करती है. एंड कम्स टू द रेस्ट. यानी जो बुलेट 150 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चली वो रेस्ट पर आ गई. इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, ठीक है. इन
0.03 सेकेंड, टाइम दे दिया 0.03 सेकेंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन मतलब अंदर घुसना, टकराना, ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक। ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट, यानी आपको एक्सलरेशन फोर्स निकालना है और डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, समझ में आ गया, डिस्टेंस और फोर्स निकालना है। डिस्टेंस टाइम रिलेशन लगा दीजिए डिस्टेंस निकालने के लिए, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो एक्सलरेशन v माइनस यू अपॉन टी, पहले किसी भी न्यूमेरिकल के लिए हमें एक्सलरेशन की नीड होगी। फाइनल वेलोसिटी 0, u 150 अपॉन 0.03 हमारा आ गया -500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, फॉर्मूला लगाइए। a की वैल्यू माइनस में आई है तो ये माइनस में, आपका आंसर आएगा 2.25 मीटर। ठीक है, 2.25 मीटर आपका आंसर आ गया। अब आ जाइए फोर्स ऑन द बुलेट, F इज इक्वल टू m इंटू ए। मास कितना दे रखा है बुलेट का, 10 ग्राम, तो इसको हमने किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि किलोग्राम इज़ द SI यूनिट। न्यूटन के साथ किलोग्राम चलेगा, ग्राम नहीं चलेगा आपका। और एक्सलरेशन भी हमने किस में लिया था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में निकाला था हमने। यहाँ डिस्टेंस किस में निकाली थी, मीटर में, तो हम यहाँ ग्राम नहीं लेंगे, हम इट विल कन्वर्ट इनटू किलोग्राम। तो F इज इक्वल टू m इंटू ए। m की वैल्यू 10 अपॉन 10,000 यहाँ से ले ली, a की वैल्यू हमने ऊपर से पुट करी -5। ठीक है, तो हमारा F इज इक्वल टू -50। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा फ्रिक्शन फोर्स लगता है। ये वाला कौन सा क्वेश्चन था, अगर हमने रिकॉइलिंग ऑफ द गन करा था, F1 इज इक्वल टू -F2, तो हमारा F की वैल्यू माइनस में आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg इज एक्सलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड, यानी m दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और t। कैलकुलेट द इनिशियल एंड द फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। डायग्राम बनाइए, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास 100 kg है, u वेलोसिटी से अगर आगे चलता है और फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी हो गई, ऊपर 5 और 6। ठीक है, टाइम दे रखा है। इनिशियल मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, p से डिनोट करते हैं, p इज इक्वल टू m इंटू यू। ये इनिशियल वेलोसिटी है 100 और 5, तो 500 m की kg u मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइनल मोमेंटम m इंटू वी, m 100 इंटू 8, तो 100 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गया हमारा इनिशियल मोमेंटम, ये आ गया हमारा फाइनल मोमेंटम। अब इन्होंने हमसे सेकंड पोर्शन में क्या पूछा है, फोर्स m इंटू ए की वैल्यू अलग से निकालिए, v माइनस यू अपॉन टी। v कितना दे रखा है 8, ठीक है, माइनस u कितना दे रखा है 5, अपॉन टाइम कितना दे रखा है 6, तो दैट इज़ 3/6। अच्छा, क्वेश्चन में इसने 8 ही लिख रखा है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया a की वैल्यू 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट F इज इक्वल टू m इंटू ए। एम की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 100 kg, तो 100 इंटू ए इज़ 1/2, F इज इक्वल टू 50 न्यूटन। देखिए, आप देखिए, हमेशा इट शोज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट कि यदि आप आंसर को इस तरह से ब्लॉक में करके डालें, इससे यूनिट और सब चीज़ें पता चलती है। न्यूमेरिकल करने का फॉर्मूला ही ये होता है कि आप इसे अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप इन सभी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके देखो, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है, आप अपनी कॉपी पे भी इसी तरह करिए। ठीक है, थैंक यू क्लास, गुड आफ्टरनून क्लास।